Good afternoon, my dear students. I am Shubham Tiwari from Maya Gyanodaya Sanskar Academy. First of all, I hope that you are safe in your home, at your home. And yesterday I told you about the state names and their chief ministers. और आज की इस कक्षा में मैं आप सभी के सामने जो लेकर आया हूँ, मैंने आपको पिछले 25 तारीख की क्लास में एक छोटी सी जनरल इंफॉर्मेशन के तहत मैंने आपको बताया था कार्यपालिका के अंग क्या है। तो कार्यपालिका के वो 3 अंग थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल। तो आज हम आप सभी के लिए एक छोटी सी कक्षा लेकर के आज उपस्थित हुए हैं, वो है मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के पद होते हैं और उन पदों पर वर्तमान में कौन व्यक्ति सुशोभित है और उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, इसके बारे में आज मैं आप सभी के सामने क्लास में उपस्थित हुआ हूं और आज इस पर चर्चा करूंगा। और सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका की। देखिए, कार्यपालिका भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है जिसका मुख्य कार्य है कार्यों की योजनाओं को बनाना, उनको लागू करना, क्रियान्वयन करना और उस कार्यों की देखरेख करना कि वास्तविकता में कि जो कार्य योजनाएं आम आदमियों के लिए हमारी सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं, क्या वह कार्य या वो योजनाएं आम पब्लिक तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। क्या वो कार्य जो उन्होंने निर्धारित किए कि समय के साथ साथ उन्हें विकास करना है, उस विकास को पटरी पर लाने के लिए जो योजनाओं को बना करके कार्य करने की क्रियान्वयन की क्रिया है, क्या वो हो रही है या नहीं हो रही है, इन सभी का निरीक्षण करना इस न्याय कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल 3 भागों में से बांटा गया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में तो हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे कि इनके कार्य क्या है, इनका चुनाव कैसे होता है, तो और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं हम मंत्रिमंडल की, जो कि सामान्य ज्ञान और आज की जनरल अपडेट के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण चर्चित और विषय है, जो कि हमें बहुत कार आएगा। तो आज वर्तमान समय में कौन व्यक्ति किस मंत्रालय में बैठा है और किस पद पर है, उसका कौन कौन सा मंत्रालय और क्या क्या काम है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पद जो हमारे भारत देश का है, वो है सबसे पहला पद भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो सूक्ष्म में मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में संसद के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में जो दल विजयी होता है, जिसके पास सबसे अधिक सीटें होती हैं, बहुमत होता है, उस दल का जो नेता, उस दल के जो लोग होते हैं वो अपने एक नेता को चुनते हैं कि इस व्यक्ति को हमें अपने दल का प्रधानमंत्री घोषित करना है। तो लोकसभा के चुनाव में जो सांसद चुने जाते हैं और जिस पार्टी का बहुमत होता है, तो बहुमत वाली पार्टी अपने ही दल की किसी भी एक व्यक्ति को चुन करके प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करती है। तो जैसा कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उसका लोकसभा में बहुमत है, और उन सभी के द्वारा जो चयनित व्यक्ति हैं वो श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। अब बात करते हैं कि विभाग की, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो इनके पास एक तो कार्मिक विभाग, लोक शिकायत विभाग, पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग एवं समस्त नीतिगत मुद्दे, समस्त महत्वपूर्ण वे मुद्दे जो कि भारत के विकास, भारत की रक्षा
भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता बनाए रखने के लिए लिए जाते हैं, वो सभी नीतिगत मुद्दे और वो विभाग जो कि किसी भी मंत्रालय या किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो सभी विभाग हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास में है। अब दूसरा बड़ा और अहम पद आता है कैबिनेट मंत्रालय में, वो है रक्षा मंत्रालय का। देखिए, कैबिनेट मंत्रालय में कुछ पद ऐसे, कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो कि हमारे देश के दृष्टिकोण से बड़े ही अहम और महत्वपूर्ण है। दूसरा मुख्य पद है रक्षा मंत्री का। तो रक्षा मंत्री जो वर्तमान में हैं वो है श्रीमान राजनाथ सिंह। तो इनके पास रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्री से जुड़ी हुई समस्त प्रकार के कार्यों, उनमें योजनाओं को लागू करना, उन योजनाओं को देखरेख करना और समय समय पर भारत की सीमाओं का, आंतरिक सुरक्षा का, बाहरी सुरक्षा का जायजा करना और समय समय पर इससे संबंधित मीटिंग बुलाना और दिशा निर्देश देना इस मंत्रालय का विशेष कार्य है। तीसरा है गृह मंत्री का, जिसको हम भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अगर कहें तो जान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पश्चात यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो होता है भारत का गृह मंत्री होता है। अगर किसी भी देश में इन केस अगर प्रधानमंत्री नहीं होता है या उस वह पद खाली होता है तो भारत का या उस देश का गृह मंत्री उस देश की उस पद को क्रियान्वयन कर सकता है। तो गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी हैं, परिवहन मंत्री एवं लघु उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी जयराम जी, इनका परिवहन मंत्रालय है, यानी भारतीय परिवहन से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की क्रियान्वयन योजनाओं को लागू करना, योजनाएं बनाना और इनके लिए बजट आवंटित करना, ये इनका कार्य है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, रसायन एवं ऊर्जा उर्वरक मंत्रालय है इनके पास, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ये जो पद है इनका वो है वित्त मंत्रालय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय है भारत का, क्योंकि वित्त मंत्रालय यानी मतलब जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं, वो सभी इसी मंत्रालय द्वारा बनाई जाती हैं और लागू भी की जाती हैं। इसलिए बहुत ही अहम मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, जिसकी मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, और उपभोक्ता एवं खाद्य वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान, जिनके पास उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय है। तो आज ये कार्यपालिका से जुड़ी हुई मंत्रिमंडल का एक छोटा सा सूक्ष्म रूप का विस्तरण हमने आपसे किया। इसके बाद और भी जो मंत्रालय हैं और उनके जो मंत्री हैं वर्तमान में और उनके जो काम हैं, उनके पास जो विभाग हैं, उनके बारे में पुनः आपसे रूबरू होने के लिए उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि पिछले समय में जो आपको कक्षाएं दी गई हैं उनका आपने काम किया होगा, याद किया होगा और आज का भी बार आप प्रत्येक दिन की भांति करेंगे, ऐसी आशा है मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।